सरकारी क्षेत्र में होगा या सरकारी जॉब में होगा, कुंडली एनालिसिस में डिफरेंस आ जाता है। उससे भी हम प्रोफेशन देख सकते हैं भावत भावम के सिद्धांत से। वो शनि से रिलेटेड काम कर सकते हैं। सिर्फ 10th हाउस प्रोफेशन का घर है। राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे प्रोफेशन के बारे में, व्यवसाय के बारे में, जॉब के बारे में, कि आप किस प्रोफेशन से, किस व्यवसाय से, किस जॉब में आप जाकर अपने लिए धन, अपने लिए आय अर्जित कर सकते हैं। कुंडली में जैसे आप लोग को पता है कि 10th हाउस से प्रोफेशन देखते हैं, जॉब किस क्षेत्र में करेंगे आप, व्यवसाय किस क्षेत्र में आपको सूट करेगा, किस क्षेत्र में आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो 10th हाउस है जॉब का, अर्निंग किस प्रोफेशन में होगी आपकी, वो 10th हाउस से देखते हैं। हालांकि 7th हाउस से भी आय देख सकते हैं, व्यवसाय देख सकते हैं, प्रोफेशन देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10th से 10th भावत भावम का सिद्धांत होता है। जिस घर को आप देख रहे हैं उतने ही घर आप आगे बढ़ेंगे, तो उसी घर का आप सेकेंडरी यानी सेकंड ऑप्शन भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ 10th हाउस के बारे में बात करेंगे। तो कुंडली में जैसे आप लोग को पता है कि 10th हाउस से व्यवसाय देखते हैं, आय का स्रोत देखते हैं, मतलब सोर्स देखते हैं। हर कुंडली में 10th हाउस की राशि लिखी होती है, जिसके तहत हम लोग उस क्षेत्र में प्रोफेशन या व्यवसाय देखते हैं, या जॉब किस फील्ड में आप करेंगे वो 10th हाउस से देखते हैं। हर घर में एक राशि लिखी होती है। 10th हाउस में भी जो राशि लिखी हो, उस राशि के जो मालिक होंगे उससे रिलेटेड हम फील्ड ऑफ वर्क देखते हैं कि किस क्षेत्र में हम काम करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ प्रोफेशन के बारे में जानेंगे कि किस क्षेत्र में आप प्रोफेशन या व्यवसाय अपना कर सकते हैं, अपनी जॉब अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हम मेष लग्न और वृषभ लग्न के बारे में बात करेंगे। इन दोनों लग्नों में जो 10th हाउस के मालिक बनते हैं वो शनि जी बनते हैं, शनिदेव बनते हैं। आप 1 नंबर की कुंडली देखिए, उसके 10th हाउस को देखिए, वहाँ 10 नंबर लिखा है, वो शनि की राशि है, मकर राशि। उसके जो मालिक हैं वो शनि बनते हैं। तो शनि से रिलेटेड फील्ड ऑफ वर्क में आप काम कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड ही वर्क में आप काम करते होंगे। वैसे ही आप वृषभ लग्न देखिए, उसमें भी जो 10th हाउस के मालिक बनते हैं वो कुंभ लग्न, मतलब कुंभ राशि बनती है, वो भी शनि जी की राशि, शनि देव की राशि है। तो दोनों लग्नों में शनि जी 10th हाउस के मालिक हुए। तो ऐसे 2 लग्नों के जो जातक हैं वो शनि से रिलेटेड काम कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सिर्फ 10th हाउस प्रोफेशन का घर है। उससे अगर हम 10 घर और आगे बढ़े तो 7th हाउस आता है, जो कि खुद पार्टनरशिप का घर है। उससे भी हम प्रोफेशन देख सकते हैं भावत भावम के सिद्धांत से। लेकिन आज हम सिर्फ 10th हाउस की बात करेंगे। हालांकि 10th हाउस में कोई भी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, और 10th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा भी हुआ है तो उससे थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी गणित अलग हो जाती है, थोड़ी सी कुंडली एनालिसिस में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मूलतः जो बेसिक स्वभाव कह लें, या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फील्ड ऑफ वर्क, बेसिक फील्ड ऑफ वर्क होता है, वो 10th हाउस से ही पता चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कन्या लग्न की कुंडली देखिए, उसके 10th हाउस के मालिक खुद बुध देव बनते हैं। तो 10th हाउस मतलब बुध देव की राशि है, यहाँ मिथुन राशि है। तो जो भी लोग या वाणी से रिलेटेड जॉब में होगा, वो स्पीकर हो सकता है, एम्बेसडर हो सकता है, टीचर हो सकता है। ऐसे जॉब मैं आगे बताऊंगा आपको कि बुध से रिलेटेड क्या फील्ड्स होती हैं। ऐसे जॉब जो बुध से रिलेटेड है, भले उस घर में भले उस घर में फॉर एन एग्जांपल सूर्यदेव आके बैठ गए, तो भले ऐसा आदमी सरकारी क्षेत्र में होगा या सरकारी जॉब में होगा, लेकिन उसका फील्ड ऑफ वर्क बुध से ही रिलेटेड होगा। सूर्य वहाँ के बैठने से उसने सरकारी पद दिला दिया, लेकिन उसका जो डिपार्टमेंट हो सकता है, कोर फील्ड ऑफ वर्क होगा, वो बुध से रिलेटेड होगा। हो सकता है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में हो सकता है वो स्पीच के डिपार्टमेंट से हो, क्योंकि ये सब क्षेत्र बुध के अंतर्गत में आते हैं। तो फील्ड ऑफ वर्क वही है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई ग्रह देख रहे हैं और वहाँ कोई ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो वो थोड़ा सा अपना भी प्रभाव देगा। तो आज हम सिर्फ 10th हाउस के मालिक की बात करेंगे। 10th हाउस की राशि के शनिदेव मालिक बनते हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ
कुछ फील्ड ऑफ वर्क आपको बता देता हूँ। तो ऐसा जातक रियल एस्टेट के बिजनेस में हो सकता है, उसका प्रोफेशन रियल एस्टेट से रिलेटेड हो सकता है। जो भी घर बेचने या खरीदने का काम होता है, ज़मीनें बेचने और ख़रीदने के काम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो रियल एस्टेट में होते हैं। जो ब्रोकर्स बीच में होते हैं, एक पार्टी से खरीद के दूसरी पार्टी को बेचते हैं, तो वो रियल एस्टेट का काम है। तो इस फील्ड से रिलेटेड इसमें आपका प्रोफेशन हो सकता है। लोहा उद्योग, आयरन की जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो भी लोहे की जो कारखाने होते हैं, उसमें जितने लोग काम करते हैं वो सबसे लोएस्ट रैंक से वो अथॉरिटेटिव रैंक तक भले हों, तो ऐसे लोग शनि से रूल होते हैं। जहाँ भी लोहे की मैन्युफैक्चरिंग होती है या लोहे से संबंधित काम होते हैं, कोई भी कारखाने, कोई भी प्रोफेशन जो लोहे से रिलेटेड है, वो शनि जी के अंतर्गत में आता है। अब स्टील उद्योग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या जितने भी स्टील से रिलेटेड काम होते हैं, भले वो खरीदना या बेचना भी क्यों ना हो, सिर्फ फैक्ट्री नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं, आप लोकल रिटेलर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टील या लोहे के उद्योग से, लोहे के काम से जुड़े हैं, स्टील के काम से जुड़े हैं, वो शनि के अंतर्गत में आते हैं। जितने भी लोग तेल, ऑयल के व्यापार से जुड़े हैं, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं या डीजल जलाते हैं, ये तेल हो गया जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, या जो हेयर ऑयल या एडिबल्स ऑयल होते हैं, खाने वाले जो तेल होते हैं, या आप उसको जो भी ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, तो वो सब तेल के व्यापार या तेल का प्रोफेशन सब शनि जी के अंतर्गत में आता है। मेष लग्न देखें या वृषभ लग्न देखें तो 10th हाउस के मालिक शनि जी बनते हैं। तो इससे रिलेटेड फील्ड ऑफ वर्क में आप हो सकते हैं। जितना भी गैस का काम होता है, भले वो LPG हो, CNG हो, किसी भी तरह का गैस फॉर्म, वो शनि जी के अंतर्गत में आता है। जितने भी लोग कानून की व्यवस्था में जुटे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जुटे हैं, जितने भी लोग सिक्योरिटी बिजनेस में हैं, जैसे बाउंसर्स होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो सब शनि जी के अंडर आते हैं। वो सब शनि जी से रिलेटेड व्यापार हैं। जितने भी लोग हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, भले वो खुद का काम कर रहे हो या वहाँ पर वो खुद काम कर रहे हो, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, या वो फैमिली बिजनेस में है जो कि हार्डवेयर का काम होता है, शनि जी के अंतर्गत में आता है। जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि खेत में ज़रूरत होती है फर्टिलाइजर्स की, ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जिसे कहते हैं, या लिक्विड या पाउडर, जो भी खाद में यूज़ होता है, जैसे कि किसानी करते समय जो भी पदार्थ यूज़ होते हैं, तो वो सब फर्टिलाइजर्स में आते हैं, तो वो भी शनि जी के अंतर्गत में आते हैं। जितने भी लेदर के उद्योग आप देखेंगे, जितने भी लेदर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप देखेंगे, जितना भी लेदर के काम, जो चमड़े का काम होता है, वो सब शनि जी के अंतर्गत में आता है, शनि जी के अंडर में आते हैं। तो ऐसे लोग जो कि वर्कर्स भी हैं या कोई एक टॉप लेवल पर बैठे हैं, जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं, वो सब शनि से ही रिलेटेड फील्ड में जुड़े हुए हैं। जितने भी आप प्रिजन्स देखते हैं या जेल देखते हैं, तो उसमें भी जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, वो सब शनि जी के से रिलेटेड है, वो शनि जी के अंतर्गत में आते हैं। जितने भी आप मेंटल असाइलम्स देखते हैं, पागल खाना आप देखते हैं, तो वहाँ भी जितने वर्कर्स आपको देखते हैं काम कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर से लेके एक इंटर्नी तक या असिस्टेंट तक, वो सब कहीं ना शनि जी से रिलेटेड ही फील्ड ऑफ वर्क में है। ये सब भी फील्ड ऑफ वर्क सारे शनि जी के अंतर्गत में आते हैं। जितने भी कस्टम और एक्साइज के डिपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स को रेगुलेट करती है, इस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना और इन सब गतिविधियों पे नज़र रखना होता है। तो जितने भी लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं या इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में जुड़े हैं, वो सब शनि जी के अंतर्गत में आते हैं। तो ये मैंने कुछ फील्ड ऑफ वर्क जो कि मैंने बताया जो शनि जी के अंडर में आते हैं। ऐसे तमाम तो बहुत हैं, लेकिन मैंने आपको एक मेन जो डिपार्टमेंट शनि जी के अंडर में आते हैं, और ख़ासकर मेष लग्न और वृषभ लग्न के लोग इस फील्ड ऑफ वर्क से या इससे रिलेटेड काम, अगर वो प्रोफेशन को अपनाते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर ग्रह बैठेंगे या इस घर में जिन भी ग्रहों की दृष्टि होगी तो थोड़ी सी गणित बदल जाएगी। फील्ड ऑफ वर्क वही रहेगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट भले थोड़े बहुत बदल जाए। तो मैंने आज मेष लग्न और वृषभ लग्न के 10th हाउस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में बताया है। आने वाली वीडियोस में और भी लग्नों के प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। तब तक राधे राधे।